चलो क्वेश्चन नंबर 5, कैश बुक ऑफ नरेश। तो पहले तो हेडिंग लिखते थे, नरेश नाम है और 31/3/2016 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री नरेश फॉर मंथ एंड ऑफ 31/3/60। कैश बुक ऑफ नरेश शोज क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक क्रेडिट क्या होता है ये पहले पता होना चाहिए। कैश बुक क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो कितना 12,000, पहले ये लिख दें। चलो सीरियल नंबर क्या लिखें, कोई कहेगा? नहीं लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट में लिखेंगे। कितना है? 12,000। कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 12,000। बाकी की कथा दी हुई है, पढ़ने की जरूरत नहीं। सीधे फर्स्ट पॉइंट, अ चेक ऑफ 10,000 वॉज डिपोजिटेड विथ बैंक। भाई चेक बैंक में डिपॉजिट कब किया होगा? चेक पहले आया होगा, मिला होगा, रिसीव किया तो तूने क्या किया होगा? चेक को कैश बुक में लिखा होगा। कौन सी साइड? डेबिट साइड, राइट। मतलब ऐसा अगर कुछ ना कहा तो हम मान लेंगे कि कैश बुक में डेबिट साइड इसको हमने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। कब रिसीव किया? डिपॉजिटेड विद बैंक ऑन 28/3/16 विच इज नॉट येट रिकॉर्डेड इन, मतलब कैश बुक में डेबिट है, पासबुक में अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या कर दें? फ्लिप कर दें, क्रेडिट कर दें। कल डिटेल डिस्कशन हुआ है, परसों भी इसके ऊपर पूरी कथा हुई थी थियोरेटिकल। तो सेंटेंस लिखें, चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। डेबिट किया होगा, क्रेडिट कर देंगे। कितने का चेक था? देख लो अमाउंट, इट इज 10,000। पढ़ो जोर से। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक ₹160। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, मतलब इंटरेस्ट मिला या हमें देना पड़ा? हमें मिला। हाँ, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब अपनी इनकम हमें मिला तो कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड करेगा? डेबिट साइड। आगे पढ़ो। इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लिखें, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना क्रेडिट किया है भाई इंटरेस्ट बैंक ने? 160। मिला है, बैंक क्रेडिट करे मतलब अपनी इनकम है। बैंक डेबिट करे तो हमारा एक्सपेंस है। वरुण जी जोर से पढ़ो। कस्टमर हैज डिपॉजिटेड 10,000 rupees डायरेक्टली इन बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट किया। कितना? 10,000। कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा ये? कैश बुक में, पासबुक में? पासबुक में, मतलब बैंक में। तुझे पता चलता तो कौन से साइड रिकॉर्ड करती? कहाँ रिकॉर्ड करती? कैश बुक में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। पैसे मिले हैं, कस्टमर ने डिपॉजिट किया। अगर मुझे बता के कस्टमर डिपॉजिट करता, मुकेश सर 10,000 डाल रहा हूं आपके अकाउंट में, अल्ताफ भाई का कॉल अगर आता तो मैं कौन सी साइड लिखता? कैश बुक में। पर मुझे पता नहीं है, इसलिए बैंक में तो एंट्री हो गई होगी, कैश बुक में लिखना बाकी है। तो अब क्या करें बीआरएस में? जो कैश बुक में बाकी हो ना, तो जिस साइड कैश बुक में आता है उसी साइड लिखने का। कहाँ लिखते अपन इसको? कंप्लीट करो, फिर से स्टार्ट करके फिनिश करो। Customer has deposited 10,000 rupees directly in bank which is not known till 31/3/64. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, विच इज
not recorded in कैश बुक। पैसे आए हैं भाई, कस्टमर ने डिपॉजिट किया मतलब पैसे आए हैं अकाउंट में। डन? लाउडली। Check deposit with bank but not deposit. चेक डिपॉजिट विद बैंक। अब चेक डिपॉजिट मतलब चेक कब डिपॉजिट करता है, पहले ये सोच लेना है। चेक तुझे मिला होगा तो ही तू डिपॉजिट करेगा। अब मिला है तो तूने अगर कुछ ना कहा तो हम मान लेंगे कि कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है, ना कहा हो तो मान लेंगे। रीड करो आगे। But not recorded in cash book. कैश बुक में नहीं लिखा तो कहाँ लिखना था तुझे? पहले तूने चेक मिला, तुझे डिपॉजिट किया तो कहाँ लिखना था भाई? तुझे डेबिट में लिखना था, नहीं लिखा है, अब लिख देंगे। देखो कैश बुक में बाकी है तो डेबिट हो तो डेबिट ही करने का, क्रेडिट हो तो क्रेडिट ही करने का। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक, भाई चेक डिपॉजिट किया तो तुझे कैश बुक में लिखना था ना, कहाँ लिख? अगर ये नहीं कहा था तो मान लेते कैश बुक में रेक पर कहा हुआ है, कैश बुक में लिखना रह गया तो तूने डिपॉजिट किया तो सबसे पहले तो तुझे कैश बुक में लिखना था चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का चेक है भाई? 8,000 का। कैश बुक में डेबिट में लिखता ना चेक, ये अब लिख देते हैं डेबिट में। डन? वरुण? Check drawn and paid by bank. चेक ड्रॉन, ड्रॉन मतलब क्या? बनाया, किसी को दिया। कहाँ लिखना था तुझे? ये कैश बुक में कहाँ लिखना था? क्रेडिट साइड, राइट? फिर से स्टार्ट करो। Check drawn and paid by bank but not recorded in cash book rupees 6,000. लिख देते हैं। कौन सी साइड लिखोगे इसको? क्रेडिट साइड। चेक ड्रॉन एंड पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर? पढ़ो A bill receivable of जोर से। a bill receivable of rupees 3,000. ये मैंने बिल रिसीवेबल या चेक डिसऑनर की बात कही थी कि अगर ये डिस्काउंटेड डिसऑनर होता है तो अभी हम ज़्यादा चर्चा इसके बारे में नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 है। पर डिसऑनर हो तो पैसे बैंक में से गए जो तुझे मालूम नहीं है, मतलब बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी है। पैसे गए तो तू कौन सी साइड लिखेगा भाई? क्रेडिट साइड। क्योंकि ये अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे तो अभी ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ने वाला। हमें याद रखना है कि अमाउंट, बिल का अमाउंट या चेक का अमाउंट डिसऑनर हो वो प्लस नोटिंग चार्ज या चार्जेस दिए हों वो ऐड करके क्रेडिट करना है। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे। फिर से A bill receivable of rupees 3,000 discount with bank is dishonor and bank has recorded the amount of passbook including noting charges of rupees 40 विच इज नॉट नॉन टू नरेश। हमें अभी तक पता ही नहीं है तो हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं होगा। पैसे गए बैंक में से, कितने गए? 3,040 रुपये गए। लिखें बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड
not known to नरेश। आज लिख सकते हैं ना, कितने का डिस्काउंटेड डिसऑनर? 3000 का बिल और 40 रुपए चार्जेस भी लगे हैं उसके ऊपर। 3040 रुपए बैंक में से गए हमारे। नेक्स्ट, Total of लाउडली। total of receipt side of cash book cash कास्ट। short by rupees 2000. टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट। कितना कास्ट शॉर्ट है भाई? 2000। बोलो, डेबिट करो या क्रेडिट करो? 12वें नंबर का पॉइंट है ये। वो 11 तो आसान है। वहां पे कुछ लिखवाया था किसी ने? कहा था अंडर कास्ट सेम साइड, ओवर कास्ट अपोजिट साइड। कहा था किसी ने? कहा था? कोई आया था कहने ऐसा? कास्ट शॉर्ट मतलब अंडर कास्ट या ओवर कास्ट? शॉर्ट मतलब कम या ज्यादा? कम कास्ट किया है, कम गिना है तो सेम साइड। ज्यादा गिना हो तो अपोजिट साइड। कितना कास्ट शॉर्ट है? 2000 ना। रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड कम गिना तो डेबिट करेंगे, ज्यादा गिना होता तो क्रेडिट करेंगे। डन? check drawn, चेक ड्रॉन, व्हाट डज इट मीन? चेक बनाया, कैशबुक में कहां लिखा? इधर या इधर? क्रेडिट साइड। क्लियर? कंटिन्यू। check drawn but not present for चेक ड्रॉन बना के किसी को दे भी दिया है शायद, पर वो अभी तक पैसे लेने बैंक में नहीं आया तो कैशबुक में तो एंट्री हो गई। चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का? 1000। क्या करोगे? डेबिट क्रेडिट? चेक बना के कैशबुक में क्रेडिट किया होगा, अब फ्लिप कर देंगे। नेक्स्ट, Check deposited but not चेक डिपोजिटेड। कब डिपॉजिट करते हैं चेक? मिला। कहां लिखा होगा? कैशबुक में रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड लिखा होगा। फिर से पढ़ो। ट्रांजैक्शन को ना तोड़ तोड़ के आधा आधा समझ, पूरा एक साथ समझने जाओगे मिक्सचर हो जाएगा। आधा आधा करके पढ़ो, धीरे धीरे। धीरे धीरे खुराक खाते ना हम चबा के आराम से, तो वो शरीर को लगता है। सेम धीरे धीरे आराम से उसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो दिमाग में असर करता है। फिर से check deposited but not credited in bank rupees चेक डिपॉजिट किया, कैशबुक में डेबिट हुआ होगा, पर अभी तक बैंक में क्रेडिट हुआ नहीं। आप फ्लिप कर दें। क्लियर? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। कितने? 1500 का था ना। अमाउंट इज 1500। डन? bank has debit commission rupees बैंक ने डेबिट किया कमीशन, थोड़ी देर पहले क्रेडिट आया था तो वो इनकम था। ये क्या है? डेबिट है तो एक्सपेंस। बैंक ने डेबिट किया है, एक्सपेंस है। अगर कैशबुक में बाकी है तो मैं कौन सी साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड। राइट? पढ़ो फिर से। bank has debit commission rupees 80 in passbook which is not recorded in cash book. लिखें कमीशन डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डेबिट किया है, हमने उसको क्रेडिट करना है। बोलो, कोई तकलीफ અહીં સુધી બાળકો? પતી ગયું? બાકી છે? Pati.
પતી ગયું ને. હવે જો આપણે શેનાથી ચાલુ કર્યું તો કેશબુકથી કે પાસબુકથી? કેશબુકથી. તો આન્સર જે આવશે શું હશે? પાસબુક. ક્લિયર? હવે કઈ સાઈડ વધારે છે ટોટલ જુઓ તો ક્રેડિટમાં વધારે છે. કેટલું છે ક્રેડિટમાં? 32,620. એમાંથી ડેબિટનું ટોટલ કેટલું છે? 21,160. माइनस कर दीजिए એટલે डिफरेंस कई साइड आवશે? डेबिट साइड आयो. अब मैंने स्टार्ट किया था कैश बुक से, तो आंसर मेरा जो होगा वो पासबुक होगा. क्लियर? अब पासबुक डेबिट क्या होता है ये मुझे मालूम होना चाहिए. पासबुक, क्योंकि आंसर डेबिट में आया, तो पासबुक डेबिट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट. तो लिखेंगे सेंटेंस, ये अपना आंसर है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. પતી કે એટલું ઇઝી બોલો. અને ટોટલના નીચે એક એક્સ્ટ્રા લાઈન પણ ડ્રો કરી દેવાની. कोई डाउट नहीं ना? एकदम इजी चैप्टर है. 6 मार्क्स रोकड़े दिलाएगा आपने. बढ़े आगे. क्या हुआ? टोटल हो गया. गौरांग 31,360. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ गौरांग 31,360. रेडी? जी वायलेंट हो गया. कभी साइलेंट होता है ना, तो होता है तो बोलने में नहीं आता है. यहाँ बोलने में आ रहा है पर है नहीं. साइलेंट का उल्टा हो गया, वो वायलेंट हो गया. लेट्स गो ऑन. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ गौरांग, सॉरी पासबुक ऑफ गौरांग. भाई पासबुक बैंक बैलेंस और डेबिट है का क्रेडिट है का? क्या है ये? पासबुक बैंक बैलेंस. अभी डेबिट में आया था वो ओवरड्राफ्ट लिखा था अपन ने. पासबुक है ना? कितना है? 10,000. कितना है? 10,000. नंबर लिखो या डैश कर दो? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. क्रेडिट होगा ना? कितना है? 10,000. बाकी कथा पढ़ू चलेगा? चलेगा ना? देखो आंखें दिखनी चाहिए. फिर पंछी पूरा दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पीछे पहाड़ी दिख रही, तालाब दिख रहा है, सूरज दादा दिख रहे. नहीं, क्या दिखनी चाहिए? आंख दिखनी चाहिए. समझ गए कि नहीं? मुझे आंख दिख गई, बाकी सब नहीं देखना. नहीं पता चला? गुरु द्रोण ने एक बार पांडव और कौरवों का टेस्ट रखा था, सरप्राइज टेस्ट. और एक दूर पेड़ के ऊपर एक स्पैरो रख दिया और 1 बाय 1 आना है और निशाना लगाना है कहाँ? उस स्पैरो की आंख में. इस तरह की शर्त रखी. पर
You can throw the arrow only if you are answering question asked by Guru Drona. Guru Drona will ask the question. If your answer is satisfactory to Guru Drona, then only you will allow to throw the arrow, right? Shoot the arrow. ख्याल आ गया? गुरु द्रोण ने कहा भाई आना है, मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दोगे, उस जवाब से अगर मैं सेटिस्फाइड हूं उसके बाद ही आप तीर चला सकते हो, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो पहले मिस्टर एक्स कोई एक आया, उससे पूछा गुरु द्रोण ने क्या दिख रहा है, बोले सामने पेड़ दिख रहा है। दूसरा है क्या दिख रहा है, बोले पीछे पहाड़ियां भी दिख रही है। तीसरा है तो मुझे पेड़ दिख रहा है, पंछी दिख रहा है, भीम जैसा है तो बोले मुझे पहाड़ भी दिख रहा है, आकाश भी दिख रहा है खुला। अर्जुन आया, उससे पूछा गया क्या दिख रहा है। अर्जुन रिप्लाइड, मुझे एक पक्षी की आंखें दिख रही हैं। दैट इज कॉल्ड फोकस्ड ऑन द टारगेट। मुझे सिर्फ मेरा लक्ष्य दिख रहा है, मुझे नवरात्रि, दिवाली, होली, धुलेटी नहीं दिख रही है, मुझे फरवरी मार्च 2027 दिख रहा है। मुझे बीच में दूसरा कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है ख्याल है? तो यहां पे भी मुझे क्या दिख रहा है, 10,000 है, पासबुक है और बैलेंस है। उसके अलावा मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा। तीन ही चीजें दिख रही है, 10,000 है, पासबुक है और बैलेंस है। इतना पता चल गया, हम काम हो गया। फिर दूसरा क्लियर, बढ़ते हैं आगे। तो और कुछ नहीं दिख रहा अपने को। अब सीधे फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे रीड करो लाउडली। A check of rupees 7,000 is drawn and recorded in cash book, but not given to चेक ड्रॉन बनाया, बनाया। रिकॉर्डेड, कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ कैश बुक में, इधर इधर क्रेडिट, ये दिखना चाहिए। अब आगे पढ़ो। Recorded in cash book, but not given to credit. अब ना तो आप નથી કમલેશભાઈ, યાદ આવી ગયા ને? हाँ, આપીશું ને બેંકમાં જશે ને પછી પાસબુકમાં રેકોર્ડ થશે। શું કરીએ આને? કેશબુકમાં કઈ સાઈડ લખ્યું હશે? ચેક ડ્રોન રેકોર્ડેડ ઇન कैश बुक नॉट गिवन टू क्रेडिटर। क्या करते भाई, कितने का चेक है का? 7,000 का। क्या करे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट करे ना। ड्रॉन मतलब क्रेडिट साइड लिखा होगा, फ्लिप कर दे, राइट। Over to Varun, loud. A check of rupees 12,000 was deposited with चेक bank. डिपॉजिट किया। कब डिपॉजिट करता है चेक तू? जब मिलता है। मिला तो तूने कहाँ लिखा होगा उसको? अगर लिखा है तो कैश बुक में डेबिट साइड लिखा होगा, पढ़ो आज। Which is not credited by bank. लिखे भाई, पहली तारीख तक तो क्रेडिट ही नहीं हुआ, मतलब चेक डिपॉजिटेड check deposited but not credited। डिपॉजिट किया, कौन सी साइड लिखा होगा? डेबिट। अब फ्लिप करें, कितने का चेक है? 12,000। बैंक has paid rupees 6,000. बैंक ने पे किया, पैसे आए के गए? बैंक हैज पे गए। बैंक ने पे किया तो बैंक में रिकॉर्ड हो गया होगा। अब तुझे पता चले तो तू कौन सी साइड रिकॉर्ड करेगा? Credit. क्रेडिट साइड। पढ़ ले पर इतना समझ गया ना, तो आगे सही में पढ़ने की जरूरत नहीं, पर फॉर्मेलिटी विचार क्वेश्चन को बुरा ना लगे। For insurance premium which is known to Gaurang. अपने को पता चला 1/4 को, अपन बनाने बैठे 31/3 को, तो 31/3 तक तो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा। कब रिकॉर्ड हुआ होगा कैश बुक में? 1/4, राइट। लेके इंश्योरेंस प्रीमियम
paid by bank not recorded in cash book. कितना है? अमाउंट इज 6,000. 6,000. જે ક્વેશ્ચનમાં સેન્ટેન્સમાં વર્ડિંગ યુઝ કર્યા હોય ને એમાંથી અમાઉન્ટ કાઢીને સેન્ટેન્સ લખી તો ચાલે. અમુક લોકો બોલશે સેન્ટેન્સ શું લખો ને ખબર નથી પડતી. એટલે જે ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું ને એ જ લખી નાખવાનું. અમાઉન્ટ કાઢી નાખવાનું. બેંક હેઝ પેડ ફોર ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ વિચ ઇઝ નોટ નોન ટુ ગવર્મેન્ટ. એનું એ જ લખ્યું. અમાઉન્ટને ડેટ કાઢી નાખવાનું. ઓકે, મોટું તીર મારવાનું. નેક્स्ट Customer has deposited ये directly वाला with तो the पिछले bank. क्वेश्चन में भी आया ही था. कस्टमर ने डायरेक्ट तेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तेरे को बताए बिना. पैसे आए गए, कहाँ रिकॉर्ड हुआ? Cash book. पासबुक में हो गया रे. तुझे पता नहीं है, कैश बुक में तू एंट्री करेगा ना भाई. तुझे पता ही नहीं, डायरेक्ट डिपॉजिट. अगर तुझे पता चले तो कहाँ लिखेगा तू? Cash book में डेबिट है. वही करना है, लिखे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर. कितना डिपॉजिट किया भाई कस्टमर ने? 5,000. बैंक हैज क्रेडिट इंटरेस्ट रुपीज 200. बैंक ने क्रेडिट किया हैगा. ऐसे आए हैं कि अगर सब कुछ सही है तो अपने डेबिट करने कहेगा. आगे पढ़ ले भाई. and recorded in passbook but not recorded in cash book. रिकॉर्ड कर दे. इंटरेस्ट है ना? Yes. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कितना क्रेडिट किया भाई? 200. तो अपना डेबिट कर दे ना. A check of rupees 6,700 deposited with अ bank. चेक रुपीज 6,700 डिपॉजिटेड. अब वो माइंड में आ जाना चाहिए. डिपॉजिटेड मतलब मुझे ये कैश बुक में डेबिट करना था और पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए. ये दो बातें. अगर कैश बुक में नहीं लिखा है तो डेबिट करेंगे और पासबुक में नहीं लिखा है तो क्रेडिट करेंगे. बस खत्म. पर भाई आज Which bank is dishonored of which the information is ડિસઓનર એટલે પૈસા આયા જ નહીં એટલે પાસબુકમાં રેકોર્ડ ના થયું. ડિસઓનર એટલે ચેક પાછો આવી ગયો એટલે પાસબુકમાં રેકોર્ડ. અને એમને થોડી વાર પહેલા પણ કહી દો ડિસઓનર તો આપણે ક્રેડિટ કરી દેવાનું. નોટિંગ ચાર્જ આપ્યો તો નહીં ઉમેરી દેવા. ક્લિયર ને? લેખે ચેક ડિપોઝિટેડ dishonored not recorded in cash book. डिपॉजिट क्या डेबिट किया होगा? देखो डिपॉजिटेड रिकॉर्ड किया है पर डिसऑनर हुआ ना वो रिकॉर्ड नहीं हुआ. कितने का था चेक? 6,700. check drawn for rupees. आराम से बच्चे लिख रहे हैं. लिखो लिखो. कोई टाइप थोड़ी कर रहे हैं कि स्पीड में लिख लेंगे. सर यस. check drawn for rupees 18,000 but चेक ड्रॉन check बना. बनाया यानी कैश बुक में कौन सी साइड लिखना है इसको? क्रेडिट. और पासबुक में ये होना चाहिए डेबिट. कुछ चीजें माइंड में सेट कर ली ना, इसमें दिक्कत हो. लोग क्या करते हैं ना, ये चैप्टर कई जगह कोचिंग क्लासेस वाले सिखा वो 11 सेंटेंसेस जो अपन ने पहले पढ़े ना, मैंने भी लिखवाया, ध्यान दिया हो तो. इसको डेबिट करने वो रटने बैठते हैं. ऐसा हो तो डेबिट, ऐसा हो तो रटने. कोई जरूरत नहीं है. तो उसको समझ लेगा ना. क्या दिखनी चाहिए? आंखें दिखनी. फिर वो 11 सेंटेंस रटने लिखवाते 10 वक्त लखी नाखजे. લખી નાખજે ના કહે અને મારી ભાષામાં કહે ગોખી નાખજે. ગોખવાથી अकाउंट्स ना आवड़े. समझने से आएगा. रट्टाफिकेशन का कोई मतलब अपन ने रटने की कोशिश की, लिखा भी सही अपन ने एक भी बार, खाली सर ने एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऐसा ऐसा है. अब तू वो समझ गया और मेरे 2 रूल याद रखेगा ना एक्स्ट्रा वाले
कैश बुक में रिकॉर्डेड है तो फ्लिप करना है, नहीं रिकॉर्डेड है तो जैसे आता है ऐसे लिखना है। आधे से ज़्यादा चैप्टर इसमें ही खत्म। फिर से चेक ड्रॉन, ख्याल आ गया। कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए, पासबुक में डेबिट होना चाहिए। यस। But out of them, this check of rupees 6,000 were present for payment. ભાઈ કેટલા ચેક ડ્રોન કર્યું છે? 18 નું। એમાંથી 6 નું જ આવ્યું પેમેન્ટ માટે, એટલે 12 ના ચેક કેવા જ ખબર। देख तूने दो चेक बनाया, एक 6,000 का बना, एक 12,000 का। समझ, अलग से समझ। अभी दो चेक बनाए, कितने? एक 6,000 का बनाया, एक 12,000 का। इस तरह से टोटल कितने का चेक बनाया? 18 का। क्लियर? ये दो चेक दे दिए, ले लो। दोनों कैश बुक में क्रेडिट भी कर दिया। वो 6,000 वाला आके पैसे ले गया, 12,000 वाला आके अभी तक पैसे, तो जो पैसे ले गया वो कैश बुक में भी है, पासबुक में भी है। दैट विल नॉट अफेक्ट टू द डिफरेंस। क्लियर? द डिफरेंस विल गेट अफेक्टेड ड्यू टू विच दैट अनदर 12,000 चेक विच इज ड्रॉन बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर। क्लियर? लिखें, कौन सी साइड लिखोगे इसको? चेक ड्रॉन but not presented for payment. For your understanding, that amount explanation also mentioned over there. Done? अगला मसला क्या है पढ़ो? Check of rupees 32,000 were deposited. चेक डिपोजिटेड, मैटर क्लियर होना चाहिए। कैश बुक में कौन सी साइड? डेबिट। पासबुक में क्रेडिट। अगर कैश बुक में नहीं रिकॉर्डेड है तो डेबिट करेंगे, और पासबुक में नहीं रिकॉर्डेड है तो क्रेडिट करेंगे। कंटिन्यू। Out of which check of 7,000 are credited in passbook. वही सेम मसला है भाई। 32 का डिपॉजिट क्या? 32 का डायरेक्ट नहीं, दो चेक डिपॉजिट किए थे, एक 25 का एक 7 का। कितने चेक डिपॉजिट किए थे? 2 चेक आए थे। 25 वाला चेक आया, कैश बुक में लिखा, बैंक में डाला। 7 वाला चेक आया, कैश बुक में लिखा, बैंक में डाला। वो 7 वाले के पैसे आ गए बैंक में, 25 वाले के अभी तक पैसे आए। तो 7 वाला तो दोनों जगह रिकॉर्डेड है, विल नॉट अफेक्ट। पर 25 वाला कैश बुक में डेबिट है, पासबुक में क्रेडिट। क्लियर? लिखें, check deposited but not credited in बैंक, या पासबुक भी लिख सकते हो। 32,000 माइनस 7,000, A check of rupees 1,800 we deposit in with bank. 1800 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, वापस वही बात है। मैटर क्लियर होना चाहिए। कैश बुक में बाकी है तो डेबिट, और पासबुक में बाकी है तो क्रेडिट। पढ़ो। Which is not recorded in cash book. क्या करें इसको? खत्म, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट recorded in cash book। कितने? 1800 का था ना चेक। नेक्स्ट, Bank has debited rupees. बैंक ने डेबिट किया, पैसे के कैश बुक में क्रेडिट करना है। कंटिन्यू। in passbook for bank charges which is not recorded in cash book. रिकॉर्ड कर दइए। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट recorded in cash book।
कितने का चार्जेस है भाई? 20 रुपीज बस। एक कुछ के बाकी खत्म। अब शुरू कहाँ से किया था, कैश बुक से या पासबुक से? कैश बुक से शुरू किया था, पासबुक से? पासबुक से नहीं तो ये क्या होगा, कैश बुक होगा। कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस डेबिट में आएगा 59,720 माइनस 26,000, राइट। क्या बोलोगे इसको? कैश बुक में डेबिट क्या होता है भाई? शुरू पासबुक से किया था तो ये कैश बुक, बैंक बैलेंस सेंटेंस लिख देना है। बैंक, आंसर देख लेना बुक में, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। एक मिनट सर, रिकॉर्डिंग चालू, एक